फिल्म की शुरुआत करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारा जितना भी नया वीडियो जाए आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और साथ ही साथ हमारे वीडियोस को शेयर करना ना भूलें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा वीडियोस पहुंच सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं फिल्म की कहानी के बारे में। फिल्म की शुरुआत होती है और पहले सीन में दिखाया जाता है 2018 का सीन, जिसमें कि कुछ न्यूज़ चैनल वाले रहते हैं जो कि KGF के राइटर आनंद इंगलगी से मिलने आते हैं, जो कि फ़िलहाल ब्रेन हैमरेज से जूझ रहा है और हॉस्पिटल में भर्ती है। न्यूज़ चैनल वालों को लगता है कि आनंद इंगलगी जो थे वो आखिरी उम्मीद थे जो KGF की कहानी बता रहे थे, लेकिन उनकी हालत को देखते हुए ऐसा लगता है कि KGF की कहानी अधूरी ही रह जाएगी। तभी वहाँ पे आनंद इंगलगी का बेटा विजेंद्र इंगलगी आता है और न्यूज़ चैनल वालों से बात करता है। वह कहता है कि मेरे पिता एक अच्छा पिता नहीं थे, एक अच्छा हस्बैंड भी नहीं थे, लेकिन क्योंकि उसने अपनी सारी ज़िंदगी KGF की कहानी जानने में बिता दी और KGF की कहानी लिखने में बिता दी, इसलिए मैं उनसे थोड़ा सा प्रभावित हूँ और उनकी कहानी जानने के लिए यहाँ पे आया हूँ। उसके बाद सारे लोग आनंद इंगलगी के सीक्रेट लाइब्रेरी में जाते हैं और वहाँ KGF के बचे हुए किताबों को ढूंढते हैं। तभी वहाँ से पियोन को KGF चैप्टर 2 की कहानी मिलती है। विजेंद्र इंगलगी उस किताब को लेता है और KGF चैप्टर 2 की कहानी बताने लगता है। वह बताता है रॉकी ने किस तरह से गरुआ को मारा था और गरुआ के साथियों को मारकर किस तरह से KGF पर कब्जा कर लिया और वहाँ का सुल्तान बन गया। जब गरुआ की मौत हुई तो KGF के जितने भी पार्टनर्स थे सब खुश हो जाते हैं और सबको यही लगता है कि गरुआ का जो भाई है विराट, अब वह KGF का मालिक बनेगा। इसलिए सारे लोग इकट्ठा होते हैं और विराट की राज्याभिषेक देखने को जाते हैं। तभी वहाँ पे रॉकी आता है और सारे लोगों को शॉक दे देता है। वह बताता है कि उसने तो विराट को पहले ही मार दिया है और अब वह KGF का नया बॉस बन गया है। साथ ही साथ उसने रीना को भी किडनैप कर लिया था और वहाँ पर ले आया था क्योंकि वह रीना से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। तो रीना का भाई कमल बहुत गुस्सा हो जाता है और उल्टा सीधा कहने लगता है। इस बात पर रॉकी को बहुत गुस्सा आता है और कमल को शॉर्ट गन से मार देता है। उसके बाद रॉकी रीना को लेकर वहाँ से KGF वापस लौट जाता है। अब KGF में जितने भी बंदी लोग थे सारे लोग अपना जीवन खुशी खुशी जीने लगते हैं क्योंकि अब वे रॉकी भाई के लिए काम कर रहा था और रॉकी उनको रोटी, कपड़ा, मकान और दवाई सब चीज़ उपलब्ध करा रहा था और उनका जीवन सुखी सुखी बिताने में मदद कर रहा था। बस यही कहता था कि मेरे लिए काम करो। वहाँ के लोग रॉकी के लिए काम करना शुरू कर देते हैं और खुशी खुशी काम करते हैं। वहाँ के जवान लोगों को रॉकी सेलेक्ट करता है और KGF की गार्डिंग के लिए तैनात करता है। लेकिन जितने भी लोग थे उन्हें गोलीबारी चलाना नहीं आता था, राइफल को हैंडल नहीं करना आता था। तभी रॉकी गरुआ के कमांडर वानरम को वहाँ पे लाता है, जिसे देखकर वहाँ के लोग भयभीत हो जाते हैं और डर जाते हैं। रॉकी वानरम से डील करता है कि तुम यहाँ का कमांडर रहोगे और तुम सारे लोगों को गोली चलाना सिखाओगे। वानरम सहमति में हाँ बोलता है और खुशी खुशी रॉकी के लिए काम करने लगता है। उसके बाद रॉकी KGF के पुराने पार्टनर्स को बुलाता है और उन्हें कहता है कि KGF में सिर्फ एक गोल्ड माइन नहीं है बल्कि इसके अलावा 8 और गोल्ड माइंस हैं, जिसे कि सूर्यवर्धन और गरुआ छिपा कर रखा हुआ था और किसी को भी इसकी जानकारी नहीं दी थी। रॉकी जो है सारे खदानों को 2 साल तक खुदवाता है और 2 साल में ही सारे जो गोल्ड है उसको निकाल लेता है। सोना निकालने के बाद रॉकी जो है सारे गोल्ड को अलग जगह पर शिफ्ट कर देता है और छिपा देता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि अधीरा जो है सूर्यवर्धन का छोटा भाई है, वह एक रात KGF के आउटपोस्ट 1 पर अटैक कर देता है और आउटपोस्ट पर जितने भी गार्ड रहते हैं सबको मार देता है। लेकिन वह रॉकी तक नहीं पहुंच सकता है क्योंकि रॉकी जो है KGF के महल में रहता है जो कि गार्डों द्वारा सुरक्षित है। उसके बाद एंड्रयू जो है प्लान करता है कि किसी तरह रॉकी को बाहर निकाला जाए। एक रात रीना के फादर को वह बुलाता है और रीना के फादर को वह मार देता है। जब रीना के फादर राजेंद्र देसाई की न्यूज़ TV पर आती है और रीना जब यह देखती है तो वह बहुत दुखित होती है, रोने लगती है और दौड़ कर जाती है, एक कार में बैठती है और KGF के बाहर निकल जाती है। रास्ते में उसे अधीरा के कुछ गुंडे मिलते हैं, रीना को किडनैप कर लेते हैं। वहीं जब रॉकी को जानकारी मिलती है कि रीना जो है KGF से बाहर निकल गई है तो रॉकी उसका पीछा करता है और गुंडों से जाकर भिड़ जाता है। वह लगभग सारे गुंडों को मार धार कर एक साइड कर चुका था। तभी अधीरा जो है दूर से एक रिवॉल्वर लेता है और रॉकी भाई के सीने पर दाग देता है।
रॉकी जो है बुरी तरह से जख्मी हो जाता है और मरने के कगार पे आ जाता है, लेकिन अधीरा जो है उसे मारता नहीं है। वह उसे छोड़ देता है और कहता है कि जाओ, मैं तुम्हारा जान बख्श दिया। वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि केजीएफ में जितने भी लोग थे उनको वो डराना चाहता था और भयभीत देखना चाहता था। उसके बाद अधीरा केजीएफ को चारों तरफ से घेर लेता है और नाकाबंदी लगा देता है। इस कारण से केजीएफ के अंदर जितने भी लोग थे न बाहर जा सकते थे और न बाहर से अंदर जा सकता था। जो केजीएफ के अंदर राशन पानी था वो बस 4 दिनों का ही राशन पानी था और बचा हुआ था। रॉकी जो है डिसाइड करता है कि यहाँ से चला जाए और वह इनायत खलील के पास चला जाता है दुबई में। वहाँ जाकर वह इनायत खलील से डील करता है और इनायत खलील से बहुत ज़्यादा रिवॉल्वर, गन और मशीन्स खरीद लेता है और वापस इंडिया आ जाता है। उसके बाद एंड्रयूज अधीरा से मिलता है और उसे जानकारी देता है कि एक खुफिया रास्ता है जो कि खदान नंबर 3 से स्टार्ट होता है और ज़मीन के रास्ते केजीएफ में घुसा जा सकता है। उधर रीना जो है अपनी प्रेगनेंसी के बारे में रॉकी को बताता है और कहता है कि उसकी माँ जो है आने वाली है। यह सीन बहुत ही खुशनुमा था क्योंकि सारे लोग खुश थे कि केजीएफ के मालिक रॉकी भाई बाप बनने वाले हैं। तभी अचानक अधीरा के लोग केजीएफ में एंटर हो जाते हैं और अधीरा जो है एक बहुत बड़ा रिवॉल्वर लेता है और रीना के सीने पे गोली दाग देता है। रॉकी भाई यह देखकर बहुत शॉक हो जाता है और रोने लगता है। नज़दीक जाकर देखता है तो पाता है कि रीना जो है वो मर चुकी है। उसके बाद वह बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और अधीरा से जाकर लड़ने झगड़ने लगता है। दोनों में बहुत ज़बरदस्त फाइट होती है। पहले तो रॉकी भाई अधीरा का कुछ नहीं बिगाड़ पाते और अधीरा जो है बहुत बुरी तरह से रॉकी भाई को मारता है। उसके बाद रॉकी जो है किसी तरह अधीरा पर हावी हो जाता है और उसकी जान ले लेता है गर्दन दबाकर। जंग जीतने के बाद रॉकी को समझ नहीं आता कि अधीरा और अधीरा के लोग केजीएफ में घुसे कैसे। बाद में उसे जानकारी मिलती है कि इस सब के पीछे गुरु पांडियन का हाथ है। गुरु पांडियन ही वह आदमी है जिसने गरुआ और अधीरा के बीच दुश्मनी पैदा की और दोनों को लगाया और अधीरा के साथ मिलकर गरुआ को हरा दिया। और उसने ही अधीरा की मदद की केजीएफ के अंदर आने के लिए, क्योंकि गुरु पांडियन जो था वह पॉलिटिकल लीडर था और अधीरा के जरिए वह रॉकी को मरवाना चाहता था और केजीएफ पर अपना राज जमाना चाहता था। यह सब जानने के बाद रॉकी जो है बहुत गुस्सा हो जाता है और वह दिल्ली के लिए रवाना हो जाता है। दिल्ली के पार्लियामेंट में वह घुसकर सबके सामने गुरु पांडियन को मार देता है और वहीं पर खड़ी खड़ी इंडिया की प्राइम मिनिस्टर रमिका सेन देखती रहती है। वह बहुत डर जाती है, आश्चर्यचकित भी रहती है कि आखिर एक मामूली सा गुंडा पार्लियामेंट में कैसे हिल गया। उसके बाद रमिका सेन गुस्से में बहुत बड़ा डिसीजन लेती है और शपथ ग्रहण करते हुए कहती है कि मैं रॉकी को और उसके केजीएफ को बर्बाद कर दूंगा। उसके बाद रमिका सेन जो है पूरी मिलिट्री आर्मी को बुलाता है और सबको यह ऑर्डर देता है कि रॉकी पर और रॉकी के केजीएफ पर हमला किया जाए। रॉकी जो है पहले से ही जानता था कि ऐसा होने वाला है, इसलिए उसने पहले ही केजीएफ के वर्कर्स के लिए एक नया शहर बना चुका था। और जब गवर्नमेंट ने केजीएफ पर हमला करने का हुक्म दिया तो उससे पहले ही रॉकी ने केजीएफ वर्कर्स को नए शहर में शिफ्ट कर चुका था और साथ ही साथ उनके लिए कुछ गोल्ड भी छोड़ रखा था। उसके बाद रॉकी जो है सारे गोल्ड को इकट्ठा करता है और एक शिप में भर लेता है और इंडियन ओशन में चला जाता है और वहीं से वह मेल के थ्रू इंडियन गवर्नमेंट को यह बताता है कि वह इंडियन ओशन में आ चुका है। इंडियन आर्मी जो है रॉकी को धमकी देता है और उसे सरेंडर करने के लिए कहता है, लेकिन रॉकी जो है सरेंडर न करने के बजाय उन्हें और ज़्यादा उत्तेजित और गुस्सा दिला देता है, जिससे कि वे रॉकी के शिप पर अटैक कर देता है और सारा सोना जो है समुद्र में दब जाता है। रॉकी भी उस समुद्र में ही चला जाता है और शायद मर जाता है। क्योंकि वह जानता था कि समुद्र में से सोना निकाल पाना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए वह नहीं चाहता था जितने भी गोल्ड हैं वह किसी आदमी के और हाथ लगे और किसी के इस्तेमाल में आए। रॉकी की डेथ के बाद आनंद इंगलगी जो है वह डिसाइड करता है कि रॉकी के बारे में किताब लिखेगा, क्योंकि रॉकी जो है दुनिया वालों के लिए बहुत बुरा इंसान था, लेकिन अंदर ही अंदर वह एक नेक इंसान भी था, क्योंकि वह लोगों की मदद करता था और बहुत सारे लोगों को गुलामी से छुड़ाया भी था। उसने केजीएफ पर बहुत सारी किताबें लिखी और उसे पब्लिश भी किया, लेकिन क्योंकि रमिका सेन जो थी उसने पहले ही बोल रखा था कि रॉकी के बारे में ना कोई कहानी होगी ना कोई बुक होगा और उसके बारे में कोई भी जानकारी किसी को नहीं लगनी चाहिए। इसी कारण आनंद इंगलगी के जितने भी बुक पब्लिश किए गए वो सारे बैन कर दिए गए और जला दिए गए और आखिरी में जो बचा था केजीएफ चैप्टर 1 का एल्डोराडो और केजीएफ चैप्टर 2 की रफ कॉपी, उसी से यह फिल्म तैयार की गई। फिल्म के आखिरी में दिखाया जाता है कि रॉकी के डेथ से 3 महीने पहले यूएस का CIA ऑफिसर
रमिका सेन से मिलने आती है और उन्हें यह एक फ़ाइल देती है जिसमें कि रॉकी के क्राइम और क्रिमिनल स्टोरीज़ के बारे में बताया हुआ रहता है कि वह किस तरह यूएस और 16 अलग देशों में क्राइम करता था। उसकी क्राइम स्टोरीज 1978 से 1981 के बीच में दिखाया गया है, जो कि इंडिया से बाहर के देशों में हो रहा था। पीएम मोदी जो है वह फाइल उठाती है और रॉकी के बारे में और रॉकी के कारनामों के बारे में पढ़ती है। इससे यह मालूम चलता है कि शायद केजीएफ चैप्टर 3 बहुत जल्दी आने वाली है और केजीएफ चैप्टर 3 में दूसरे देशों में हो रहे क्राइम के बारे में बताया जाए जो कि रॉकी भाई ने किया होगा। या फिर यह भी हो सकता है कि रॉकी भाई जो है समुद्र में किसी तरह बच जाए और फिल्म को एक नई दिशा में ले जाए। तो इसी के साथ फिल्म की होती है द एंड। फिल्म के दी एंड से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप केजीएफ चैप्टर 1 की कहानी नहीं जानते हैं और जानना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएं, हमारे वीडियोज़ को सब्सक्राइब करें और वहाँ से हमारे वीडियोज़ में से केजीएफ चैप्टर 1 की कहानी देखें और जानें और समझें।